हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर क्या हुआ? हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं का मिजाज क्या रहा? हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग पैटर्न रहा वो किस लिहाज से और कौन सी पार्टी के लिए कितना बेनिफिशियल है, यानी कि फायदेमंद है, और किसको कहां डेंट लग रहा है, कौन सी सीट पर कौन आगे है, कौन सी सीट पर कौन पीछे है, ये तमाम चर्चाओं का और कयासों का दौर जारी है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 4 लोकसभा की सीटें ऐसे हैं कि जो दोनों पार्टियों में बट रही हैं, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी। 2 सीटें तो जा रही हैं कांग्रेस के पास और 2 सीटें जाती दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है वो है रोहतक और सिरसा, और जिन पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है वो है दोनों सीटें करनाल और गुरुग्राम। बाकी 6 लोकसभा सीटों का क्या हाल है? 6 लोकसभा सीटों पर क्या चल रहा है? 6 लोकसभा सीटें जो हरियाणा की और बाकी है उन पर स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है, आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं इस वीडियो के अंदर फरीदाबाद लोकसभा को लेकर। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में थे और उनको सामने चुनौती दे रहे हैं महेंद्र प्रताप। दोनों पुराने प्रतिद्वंदी हैं, कई वीडियोस में आपको मैंने पहले भी बताया है। कल जो वोटिंग पैटर्न था, जो वोटिंग हुई, मैं आपको दोस्तों पिछले अपने कई वीडियोस में पहले भी बताता रहा था कि फरीदाबाद लोकसभा के अंदर एक विधानसभा सीट ऐसी है जो कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक है और 2 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बेहतरी की उम्मीद है। और अब जिस प्रकार से वोटिंग जो पैटर्न था, जिस हिसाब से वोट डले, उसके लिहाज से अगर देखें तो वही बात होती दिख रही है। फरीदाबाद लोकसभा की रूरल बेस्ड हथीन विधानसभा ऐसी है जो कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक ही साबित हुई है। परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि जो मिजाज दिखा है वो यही है कि मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है वो हथीन विधानसभा। और इसके साथ जो 2 विधानसभा में बताया करता था वो तिगांव और बल्लभगढ़, ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा ऑक्सीजन देने वाली है, तिगांव और बल्लभगढ़। अगर मैं आपसे फरीदाबाद लोकसभा की बात करूं तो हालांकि शहरी इलाकों में कुछ जो वोट शेयर हुआ वो कुछ कम हुआ और रूरल में, ग्रामीण में अच्छा वोट परसेंटेज डला, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो फरीदाबाद लोकसभा की स्थिति मानी जा रही है, लगभग 14,50,000 से ज्यादा वोट यहां पर टोटल कास्ट हुए, टोटल पोल हुए। और जो फरीदाबाद लोकसभा को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो ये बताया जा रहा है कि यहां पर मुकाबला बहुत कांटे का है दोनों प्रत्याशियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप, इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में फरीदाबाद लोकसभा पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है दोस्तों। और दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं, दोनों पार्टियों के जो मिलने जुलने वाले उनके शुभ चिंतक हैं, वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद लोकसभा के लिए मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न था, जिस प्रकार से वोट कास्ट हुए, जैसा सब कुछ दिख रहा था, उस सबसे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद लोकसभा की सीट लगभग 50,000 से और 1 लाख वोट के बीच में फैसला करने वाली है। हालांकि अभी क्योंकि जो एग्जिट पोल का बताने का और सीधे सीधे आंकड़े देने का भी समय नहीं है, जिसके लिए कि आपको इंतजार तो करना पड़ेगा 1 जून तक का, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी के साथ एक चुनाव आयोग की तरफ से जो और चुनाव आदर्श आचार संहिता की तरफ से जो रहता है, उसके लिहाज से अभी एग्जिट पोल दिया जाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर मान लें कि फरीदाबाद लोकसभा जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि 50,000 से और 1 लाख के बीच का यहाँ का वोटों का डिफरेंस रह सकता है दोनों कैंडिडेट्स के बीच में। चुनाव यहाँ का बहुत संघर्षमयी और बहुत कांटे का माना जा रहा है। अगली लोकसभा की आपसे मैं बात करूं तो फिर अंबाला की बात कर लेते हैं। अंबाला लोकसभा में बंतो कटारिया बीजेपी से कैंडिडेट है और नए नवेले वरुण मुलाना वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अंबाला लोकसभा को लेकर के भी कुछ ऐसा ही कयासों का दौर है।
अंबाला लोकसभा को लेकर के भी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि दोनों पार्टियों में से कोई भी आगे जा सकता है। लेकिन इस सबके बावजूद भी जो अंबाला लोकसभा के अंदर स्थिति सामने आई, वो चाहे आप पंचकुला का एरिया देख लें, चाहे आप यमुनानगर की तरफ जाएं, चाहे आप सढौरा का देखें इसके अंदर, चाहे आप अंबाला कैंट और अंबाला छावनी की तरफ नजर कर लें, इन सभी विधानसभा सीटों पर, यानी कि 9 की 9 विधानसभा सीटें जो अंबाला में हैं, चाहे वो कालका हो, इन सभी सीटों के ऊपर संघर्ष जो बना हुआ है बहुत नजदीक का बना हुआ है। दोनों पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का, लेकिन यहां का भी आप जो मान के चले जिस हिसाब से वोटिंग पैटर्न था, उससे लगता ऐसा है कि जैसे अंबाला की लोकसभा भी लगभग 50-60 हजार वोट के आसपास सिमट सकती है। दोनों कैंडिडेट्स जो टकरा रहे हैं, बंतो कटारिया और वरुण मुलाना, इन दोनों कैंडिडेट्स में माना तो यह जा रहा है कि शायद वरुण मुलाना यहां पर थोड़े अपर हैंड हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि टक्कर बहुत कांटे की है। अगर अगली लोकसभा की बात आपसे करूं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट ने कई पलटे खाए। कभी चौधरी धर्मवीर आगे दिखाई दिए, कभी यहां पर राव दान सिंह आगे बढ़ते दिखे, कभी बात जाट की आई तो कभी अहीर मतदाताओं की बात आई, कभी यह चला कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा करने आए थे। कई लिहाज से ऐसा लगा कि यहां का जो वोटिंग पैटर्न है और यहां का जो सीट का समीकरण है वो बहुत गड़बड़ा सकता है। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा राव दान सिंह के लिए लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ राव इंद्रजीत का सहारा मिला हुआ था चौधरी धर्मवीर को। अब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जिस पर कि 3 जिले हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जिस पर 3 जिले हैं, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिला, कहा यह जा रहा है कि भिवानी जिले की तीनों विधानसभा सीट, तोशाम भी, चाहे भिवानी भी और चाहे लोहारू भी, माना जा रहा है कि तीनों ही स्थानों पर आगे रह सकते हैं धर्मवीर, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। और जो 2 सीटें चरखी दादरी की हैं, चरखी दादरी और बाडरा, इन दोनों सीटों पर माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर आगे रह सकते हैं राव दान सिंह, कांग्रेस के कैंडिडेट। और भिवानी और चरखी दादरी, इन दोनों जिलों को मान करके चलें तो फिर भी जो परिणाम निकलता है, ऐसा लगता है कि इन दोनों जिलों में से 5 विधानसभा सीटों का अगर टोटल कर लिया जाएगा तो भिवानी और चरखी दादरी जिले से चौधरी धर्मवीर लगभग 25-30 हजार की लीड लेकर चल सकते हैं। अब जो अगला जिला है महेंद्रगढ़ की 2 विधानसभा सीट तो ऐसी मानी जा रही है कि जहां पर राव दान सिंह आगे हैं, तो 2 सीटों पर कहा जा रहा है कि चौधरी धर्मवीर को राव इंद्रजीत का अच्छा सहारा लगा है। जो फेवर में मानी जा रही है सीट राव दान सिंह के, वो उनकी अपनी विधानसभा सीट, एक तो महेंद्रगढ़ और दूसरी अटेली। और जो फेवर में मानी जा रही है चौधरी धर्मवीर के, वो एक नारनौल और एक करीना, ये माना जा रहा है कि यहां पर ये आगे रह सकते हैं। इस लिहाज से भिवानी महेंद्रगढ़ का चुनाव भी पूरी तरह फंसा हुआ दिखाई देता है। लगता है कि यहां पर कोई भी कैंडिडेट बाजी मारे, लेकिन जो हार और जीत का अंतर होगा ये भी 50 हजार के अंदर अंदर तक भी रह सकता है। अगर अगली लोकसभा की आपसे बात करूं तो मैं हिसार की बात कर चलते हैं। हिसार लोकसभा सीट पर चौधरी रंजीत सिंह और जेपी, बीजेपी के रंजीत सिंह और कांग्रेस के जेपी, इनके बीच में कड़ा सशक्त मुकाबला माना जा रहा है। 5 सीटों पर यह माना जा रहा है कि आगे रह सकते हैं चौधरी रंजीत सिंह, जिनके अंदर की आदमपुर भी है, जिनमें हिसार भी है, जिनमें हांसी भी है, जिन सीटों के अंदर आदमपुर भी है और जिसमें नलवा भी है। 3 सीटों पर यह कहा जा रहा है कि जो रूरल बेस्ड है वहां पर जेपी का ठीक ठाक बोलबाला है। उचाना, नारनौंद और उकलाना, यहां कहा जा रहा है कि जेपी ठीक ठाक अच्छी बढ़त लेंगे। और एक विधानसभा कही जा रही है बरवाला, हो सकता है यहां पर बराबर रहे। ये 9 विधानसभा सीटों का जो समीकरण है, ऐसा ये कहा जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक पिछला चुनाव था यहां पर 2009 का चुनाव, दुष्यंत चौटाला ने 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त ली थी और चुनाव जीत गए थे। कुछ ऐसा ही सिनेरियो ऐसा भी बन सकता है। और अगर यहां का भी मान लें आप, हिसार का भी,
तो हिसार के लिए भी यह मानकर चला जा रहा है कि यहां की सीट भी बिल्कुल फंसी हुई है और जो चुनाव परिणाम रह सकता है वो 50, 60, 70 हजार के आसपास कहा जा रहा है कि हिसार भी फैसला कर सकता है। और एक और सीट की आपसे बात कर लूं, सोनीपत लोकसभा। सतपाल ब्रह्मचारी यहां कांग्रेस से हैं और मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी के। दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पहली बार लोकसभा के लिए हैं, दोनों ब्राह्मण समाज से हैं। पिछला चुनाव यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हराने में जो मुख्य भूमिका थी वो थी जुलाना, सफीदो और जींद की, सोनीपत की भी थी। लेकिन इस चुनाव में कहा जा रहा है कि जुलाना और सफीदो सतपाल ब्रह्मचारी ने साध लिए हैं। जींद का कहा जा रहा है और सोनीपत का कहा जा रहा है कि जो पिछले चुनाव के अंदर गैप था वो गैप भी कम हुआ है, यानी कि वो गैप को घटाया है कांग्रेस ने। लेकिन फिर भी यह दोनों पक्षों के दावे हैं। मोहनलाल बड़ौली का भी दावा है, उनके समर्थक कह रहे हैं कि बड़ौली जीतेंगे, और सतपाल ब्रह्मचारी के समर्थक कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी सीट निकालेंगे। लेकिन यहां भी वही है, इधर का भी वही दिखता है सोनीपत का कि जैसा 50-60 हजार वोट के अंदर अंदर ये सोनीपत की लोकसभा सीट भी सिमट सकती है। यानी कि यहां को लेकर के भी स्थिति कोई बिल्कुल स्पष्ट नहीं, चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ। और अंतिम लोकसभा की बात मैं कर चलूं आपसे, कुरुक्षेत्र लोकसभा, भगवान कृष्ण की कर्मस्थली, गीता का संदेश। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा सीटें हैं। कैथल जिला इसके अंदर आता है मुख्य, और कुरुक्षेत्र। मैंने आपसे कुरुक्षेत्र की चर्चा पहले भी की थी, जिस पे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। और कुरुक्षेत्र लोकसभा को मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी के हिस्से में यह सीट थी इंडिया गठबंधन के तहत। सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे यहां पर सुशील गुप्ता, पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी के प्रत्याशियों में सबसे पहले सुशील गुप्ता आए थे, और कांग्रेस का समर्थन उनको है। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हुए वो हुए नवीन जिंदल। पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही उनको टिकट मिला बीजेपी का। तीसरे कैंडिडेट है यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला। यहां का चुनाव दोस्तों मैं पहले भी कहा करता था, वोटिंग से पहले भी, और आज भी वही है कि अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट काफी हद तक मायने रखेंगे कि वो क्या करते हैं। वो खेल बिगाड़ते हैं किसी का, या वो मुकाबले में आते हैं, मुकाबला तिकोना होता है, और या फिर किसी एक कैंडिडेट को अपर हैंड मिलता है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो मुख्य सीटें आप कैथल मान लें, कलायत मान लें, रणदीप सिंह सुरजेवाला का पूरा असर है। हालांकि कैथल और कलायत दोनों से विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला को कमतर आंका नहीं जा सकता। रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अंत तक प्रयास किया, लेकिन मैंने अपने वीडियो में पहले कहा था कि क्या इंडिया गठबंधन का वोट ट्रांसफर हुआ, यह प्रमुख बात रहेगी, मुख्य बात रहेगी। अगर कहीं वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया होगा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को, तो सुशील गुप्ता संकट में आ जाएंगे। ये मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा था, और अब भी वही स्थिति है कि अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। दूसरा रहेगा कि जाट मतदाता क्या करने जा रहे हैं, क्या अभय सिंह चौटाला को समर्थन दे रहे हैं, और या फिर वो सुशील गुप्ता के साथ लगेंगे, या फिर कहीं भारतीय जनता पार्टी को, नवीन जिंदल को भी जाट मतदाता सहयोग कर सकते हैं। जिस साइड चंक वोट जाएगा जाट मतदाताओं का, इकट्ठा एकजुट वोट जहां करेंगे अगर जाट मतदाता, तो उस कैंडिडेट के लिए वो बहुत बड़ा एक रास्ता खुलेगा जीत की तरफ बढ़ने का। वैसे तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वोटिंग जो वहां का जो पैटर्न था, उससे तो ऐसा लगता है कि नवीन जिंदल जैसे वहां पर बढ़त बना सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात यही है कि अगर कांग्रेस का वोट ठीक ठाक ट्रांसफर किया सुशील गुप्ता को, और कहीं जाट मतदाताओं के अंदर सुशील गुप्ता को उनका ठीक ठाक हिस्सा मिला, तो फिर मुकाबला यहां भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वहां कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसको लेकर दोनों तरह की बातें हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का वोट ट्रांसफर हुआ है, तो ये कहने वालों की भी कमी नहीं है कि वोट ट्रांसफर पूरी तरह नहीं हुआ। इसलिए कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर के भी पूरा पेच फंसा हुआ है। ये 6 लोकसभा की सीटें हैं हरियाणा की, जिन पर की मुकाबला बहुत कड़ा है और पेच फंसा हुआ है। अगर आप इसमें अपर हैंड की बात कहेंगे, कौन ऊपर और कौन नीचे, तो फिर 1 जून को आपको बताऊंगा
लेकिन आज आप ये मान करके चलें कि इन 6 लोकसभा सीटों पर फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, इन सीटों पर मुकाबला बहुत कड़ा बना हुआ है। कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि हरियाणा की जो हमने 10 लोकसभा सीटों की आपको स्थिति बताई, आप उससे कितने सहमत हैं। क्या हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वाकई परिणाम चौंकाने वाले होंगे और या कुछ ऐसा होगा कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनसे हटकर परिणाम आएंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।